गुड मॉर्निंग बच्चों। बात करेंगे अध्याय 2 की प्रश्न बैंक वाले प्रश्नों की। जो प्रश्न बैंक वही है जो बोर्ड ने जारी किया है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए 3 प्रश्न तो आएंगे एक एक नंबर के, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो कुल 5 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे। तो इसमें जो प्रश्न दिए हैं उनको अपन एक एक करके देख लेते हैं। पहला दिया है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, इसके 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो इनके शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? गुणनफल होता है सी बटे ए। आपको ध्यान रखना है सी कौन सा पद है? अचर पद, तीसरा वाला पद है। तो उत्तर आएगा सी बटे ए। और दूसरा है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा धन बीटा का मान, तो मूलों का योग कितना होता है? आपको पता है, ये ऋण बी बटे ए होता है। ये हम आप निकाल सकते हैं आप उस फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य का सूत्र आपने देखा होगा। और एक्स का मान कितना होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 ये होता है। इस सूत्र से आप इनके मानों को निकाल सकते हैं। तो यदि चाहो तो इसको अपने आप से हल कर लीजिए। ये एक मान इसमें आएगा प्लस रख के, ऋण बी धन बी स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2, ये दूसरा आएगा ऋण रख के, धन हटा देना ऋण कर देना, दोनों का गुणा करेंगे तो ये मान आएगा सी बटे ए, और दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण बी बटे ए आएगा। तीसरा प्रश्न है, रेखीय बहुपद ए एक्स धन बी का शून्यक होगा। और ए एक्स धन बी का शून्यक क्या हो जाएगा? इसको दो कैसे हल करेंगे? इसको हम, शून्यक का मतलब होता है एक्स का वह मान जिसको एक्स की जगह रखने पे शून्य प्राप्त हो, इसका टोटल मान। तो इसको कैसे निकालते अपन? ए एक्स धन बी बराबर शून्य रख देंगे और समीकरण को हल कर देंगे। तो क्या मान आएगा? ए एक्स, अब बी को इधर ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा। अब एक्स बराबर, अब ए काय में गुणा में है, इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा ऋण बी बटे ए, यानी ए एक्स धन बी का शून्यक होगा ऋण बी बटे ए। इसी तरह से इसका निकाल लेंगे, बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण 3 के शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। तो एक्स स्क्वायर ऋण 3 बराबर शून्य रख देंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा धन 3, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अब हम इसके रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा धन ऋण रूट 3। इसके उत्तर क्या हो जाएंगे? ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला हमने? देखिए, इसको एक्स स्क्वायर ऋण 3 बराबर शून्य रख दिया। अब 3 को इधर ले जाएंगे तो धन में पहुंच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर धन हो जाएगा, धन 3। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो इसका वर्गमूल एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा एक्स, और इसका वर्गमूल हो जाएगा धन ऋण 3, धन ऋण रूट 3। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। पांचवा है, एक्स स्क्वायर ऋण धन 7x धन 10 की शून्यक होंगी। हमें इसके शून्यक निकालना, किसके? एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10। अब देखिए, इसके शून्यक हम निकाल सकते हैं, या तो श्रीधराचार्य का सूत्र आप लगा दो, या फिर आप इसमें गुणनखंड कर लो। गुणनखंड कैसे करते? आपको पता है ना गुणनखंड कैसे करते? पहली इसका गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक और जो अचर गुणांक है, इन दोनों का गुणांक कितना आएगा? 10 आएगा। इन दोनों का गुणा 10 आना चाहिए। हम 7 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे जिनका जोड़ तो 7 आए और गुणा आए 10। तो 7 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 10 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, 10 गुणा 1 करेंगे तो जोड़ तो 7 नहीं आएगा। हम 2 गुणा 5 करेंगे तो ये जोड़ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 10 को 10 के करेंगे 2 गुणा 5 लिखेंगे, तो क्या मान आएगा? 10। और ये टोटल क्या करेंगे हम? 2 धन 5 बराबर 7 टोटल आ जाएगा। तो हमें 7x को 2x और 5x में तोड़ लेना है। तो उत्तर क्या बनेगा अपना? एक्स स्क्वायर धन 2x धन 5x धन 10 बराबर 0। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे इनमें से, एक्स स्क्वायर एक्स धन 2
धन 5 एक्स धन 2। अब एक्स स्क्वायर नहीं करना है, एक्स धन 2 और 5 एक्स धन 2 आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा जी। तो जी एक्स धन 2 आ गया कॉमन, और इधर आएगा एक्स धन 5। इनके बराबर जब शून्य रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स धन 2 बराबर शून्य रखेंगे तो एक्स का मान होगा ऋण 2, और एक्स धन 5 बराबर शून्य रखेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा ऋण 5। तो इसके दो उत्तर आ जाएंगे, ऋण 2 और ऋण 5। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ये होगा आपका दूसरा बी। ठीक है ना। कैसे निकालते हैं समझ लिया ना पूरा, एक बार और देख लो। हम इसको इसके दो गुणनखंड करते हैं, तो इसके गुणनखंड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर धन 2x धन 5x धन 10 बराबर शून्य कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स धन 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा एक्स धन 2 बराबर शून्य। तो एक्स धन 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ होगा एक्स और यहाँ होगा 5। तो एक्स धन 2 बराबर शून्य रखेंगे तो एक्स बराबर ऋण 2 आएगा, और एक्स धन 5 बराबर शून्य रखेंगे तो एक्स बराबर ऋण 5 आएगा। इस तरह से ये दो मान आएंगे, ऋण 2 और ऋण 5। ये उत्तर आपका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक्स धन एक्स स्क्वायर ऋण एक्स या 4 धन 5 इसकी घात होगी। अब इसकी घात पता है आपको, बहुपद की घात क्या होती, बहुपद की घात वह होती है जो इसकी सबसे बड़ी एक्स पे सबसे बड़ी घात होती है, मतलब सबसे ज़्यादा घात। अगर हम इसको अकेले देखें तो इसमें अकेले 4 है, लेकिन हमें देखना है पूरे का, इसमें गुणा करेंगे ना, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कौन सी घात बढ़ेगी, एक्स का गुणा इसमें करेंगे पूरे में तो क्या आएगा, 2 है तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, जी एक्स की घात 1 है तो 2 हो जाएंगी, जी एक्स की घात 4 है तो जी एक्स की घात 5 हो जाएगी, और धन एक्स, यही आएगा ना गुणा एक्स का। अब 1 का गुणा करें तो क्या आएगा, धन एक्स स्क्वायर ऋण एक्स की घात 4 धन 1, ऐसे ही आएगा ना। अब इसमें देखो, ये धन के एक्स स्क्वायर, ये ऋण के धन के, ये खत्म हो जाएंगे, ये धन के और ये ऋण के, ये खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 5 ऋण एक्स की घात 4 धन 1, ये बचेगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, एक्स की कितनी है, सबसे बड़ी घात 5 है, तो इसका उत्तर आएगा 5। तो इस तरह से इनको हम हल कर लेंगे। अब है 7वां प्रश्न, देखो इसमें दिया है द्विघात बहुपद के शून्य ऋण 3 और 4 हैं, तो बहुपद क्या होगा। तो इसको तो कैसे निकालते अपन, अगर अपन शून्य दिए हैं तो बहुपद आप कैसे निकालते हैं, आपको एक्स, यदि इसके अल्फा और बीटा दिए हैं अगर आपको शून्य, तो सूत्र होता एक्स ऋण अल्फा गुणा एक्स ऋण बीटा बराबर शून्य। शून्य नहीं रखना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बहुपद एक्स ऋण अल्फा और एक्स ऋण बीटा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या रखना है, ऋण 3, और बीटा की जगह पे रखना है ऋण 4। तो देखिए एक्स की जगह पे अल्फा की जगह लिखो ऋण 3, पुस्तक में रखना पड़ेगा, गुणा एक्स ऋण 4। अब हम उसका गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स धन 3, ऋण और ऋण गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ऋण और ऋण धन हो जाता, तो एक्स धन 3 और एक्स ऋण 4। अब एक्स का गुणा इसमें पूरे में करो तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 4x, अब 3 का गुणा करो पूरे में, धन 3x, 3 का x में करेंगे और 3 का ऋण 4 में करेंगे तो 3 चौको 12। देखो धन है और ये धन है, ये ऋण है, तो गुणा हो जाएगा ऋण का, तो उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 4x ऋण 4x और 3x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 1x बचेगा, ये तो ऋण x ऋण 12 है ना, 4 ऋण के 4 हैं और धन के 3 हैं, तो क्या बचेगा, ऋण का 1 बचेगा।
तो ये उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण एक्स ऋण 12। ये आपका पहला वाला उत्तर सही रहेगा। देखो ऐसे ही इनको करना है आपको। धन धन के तो जुड़ जाएंगे, धन ऋण के तो घट जाएंगे। चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ा होगा। 8वां प्रश्न है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। अब ये तुमने पढ़ा होगा, किताब में पढ़ा होगा आपने। अभी हम आपको बताते हैं। देखिए प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी, प्रश्नावली 2.1 में देखो यहाँ पे दिया ना, बहुपद में जैसे ये ग्राफ इस तरह का है तो इसके शून्य कितने होंगे? एक्स अक्ष पे जब तक नहीं काट, जितने बार एक्स अक्ष पे काटेगा उतने शून्यक होंगे। इसको पढ़ा होगा आपने। इसमें कितने शून्यक हैं? 0 हैं। इसमें कोई शून्यक नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये क्या है? y बराबर a वाला सूत्र है ये। तो इसमें एक भी शून्यक नहीं होगा। हाँ इसको देखें, इसमें कितनी बार काटा? एक्स में a एक बार काट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शून्यक होगा। ये देखिए ये कितनी बार काटेगा? 1 2 3 बार काटता है, तो यहाँ शून्यक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ये 2 बार काट रहा है तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। ये कितनी बार काटा है शख्स को? 1 2 3 और 4। ये कितनी बार काटेगा? 4 बार काटेगा, तो यहाँ शून्य की संख्या होगी 4। ये कितनी बार काट रहा है? 1 2 3। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? किसी बहुपद की कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन की कुल संख्या के बराबर होगा। किस पे? जितनी बार वो एक्स अक्ष पे काटेगा उतनी बार उतनी बिंदु होंगे। जितनी बार वो एक्स अक्ष को छुएगा, जितनी बार उसको काटेगा, उतनी बार उतने ही उसमें कुल बिंदु जो होंगे, उतने मूल्य उनके शून्यक होंगे, उतने ही उत्तर आएंगे उसकी। उस समीकरण को हल करेंगे तो उतने उत्तर मिलेंगे हमें। एक्स के मान जितनी बार एक्स को काटेगा उतनी बार उसके मान मिलेंगी, उतने ही शून्यक होंगी। यहाँ पे देखो, अब इसमें देखिए, इसमें दिया है आपको रेखी बहुपद ए एक्स धन बी के शून्यक। अब ये अपन ने पहले ही पढ़ा है। ए एक्स धन बी के जो शून्यक होंगे क्या होंगे? इसके बराबर में शून्य रखो, तो ए एक्स और बी को इस तरफ ले जाओ दूसरी तरफ, तो ये धन की है तो इधर आएगी तो ऋण की आ जाएगी। अब ए को इधर ले जाओ तो ये काय में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। इधर गुणा में है तो ये इधर जाएगी तो कहाँ हो जाएगी? भाग में पहुँच जाएगी। तो ये उत्तर आ जाएगा ऋण बी बटे ए। यहाँ पे खाली स्थान भरना है आपको। दूसरा है, दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है? दो बहुपदों का गुणनफल तो बहुपद ही होगा, एक नया बहुपद बनेगा, तो यहाँ उत्तर होगा बहुपद। अब यह तीसरा देखो, बहुपद x की घात 2 धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि शून्यकों का योग अल्फा बीटा का मान कितना होता है? ऋण बी बटे ए होता है। अब यहाँ इसको हम तुलना कैसे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से। यहाँ पे ए है एक्स स्क्वायर के साथ जिसका गुणा है, तो यहाँ ए का मान कितना हो गया? 1। इस समीकरण को देखें हम, किससे तुलना कराएं? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से। फिर से लिख देते इसको। देखो ये समीकरण की तुलना करना है आपको कौन से? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से। यहाँ पे देखिए ए की जगह पे क्या है? 1। बी की जगह पे क्या है? 4। सी की जगह पे क्या है? 8।
तो शून्य का गुणनफल निकलता है सी बटे ए। आपने पढ़ा है ना, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो यहाँ पर सी का मान कितना है 8, ए का मान है 1, तो गुणनफल तो हो जाएगा 8। अच्छा, योगफल भी निकालना था अपन को इसका। योगफल कितना हो जाएगा, ये होता है अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। तो इसमें बी कितना है 4, ये हो जाएगा ऋण 4 बटे 1। तो ये उत्तर हो जाएगा ऋण 4। इस तरह से ये उत्तर हो जाएगा आपका। और यदि बहुपद के ऋण 1 का गुणा एक्स स्क्वायर धन के एक्स धन 1 का एक शून्यक ऋण 3 है तो के का मान ज्ञात करना। तो इसको देखिए, इसको हल करना पड़ेगा। हमें पता है कि इसका एक शून्य कितना है, ऋण 3 है। तो हम इसमें x की जगह पे ऋण 3 रख देंगे तो के का मान निकाल सकते हैं अपन। कैसे रखेंगे, देखिए x की जगह पर हम रखेंगे ऋण 3 गुणा ऋण 1। अरे यहाँ पर अपन के की जगह नहीं रखना है, x की जगह पर रखना है। तो ये हो जाएगा के ऋण 1 और x की जगह पर रख दो ऋण 3 का स्क्वायर धन के गुणा ऋण 3 धन 1, इसके बराबर हो जाएगा 0। अब हम के का मान निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, देखिए जो हो जाएगा के ऋण 1 और जो हो जाएगा 3 तरह का 9, जो हो जाएगा ऋण 3 गुणा के धन 1 बराबर 0। यही समीकरण आपको बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो गुणा करिए इसको, जो हो जाएगा 9 गुणा के 9 के ऋण 9 ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। अब ये 3 ऋण के हैं और 9 धन के हैं के, तो कितने हो जाएंगे, धन के 6 के, ऋण के 9 और धन के 1, सो ऋण के 8 बचेंगी। अब 8 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 के, ये धन के पहुंच जाएंगे, ऋण के हैं तो धन के हो जाएंगे। और के बराबर 6 और इधर ले जाएंगे तो ये भाग में पहुंच जाएगा, ये गुणा में है। अब इसको 2 तिया 6 और 2 चौको 8, उत्तर आएगा 4 बटे 3। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 बटे 3। इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं।